Hello and welcome back. Today I have a simple question for you. What is your social position? What if I will tell you whether you are a conformist, you are an innovator, you are a ritualist, you are a retreatist or you are a rebel? आपका क्या आंसर रहेगा? It depends upon whether you have any information about string theory or not. अगर आपने string theory पढ़ी होगी, you may have definite an answer. लेकिन अगर आपने रॉबर्ट मर्टन की स्ट्रिंग थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आप इस चीज का आंसर नहीं दे पाएंगे। बिकॉज आपका एक सोसाइटी में एक सोशल स्टेटस, सोशल पोजीशन है, आपकी एक आइडियोलॉजी है जिसके बेस पे आपको जज किया जा सकता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो इन 5 में से। सो अगर आपने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगी। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करूंगा व्हाट इज योर सोशल पोजीशन। इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, अगर आपने 3 ही देखी आप उसी में आपको कैटेगराइज करोगे, वो भी फॉल्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ सोसाइटी जस्टिफाइज द डिविएंस एंड क्रिमिनलिटी। रॉबर्ट मर्टन क्लेम कर रहे हैं कि सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिविएंट बिहेवियर। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल होती है इस चीज के लिए। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मर्टन, जो ही एक इंडिविजुअल या एक बच्चा पैदा होता है, ही इज बॉर्न फ्री, नेचुरली ही इज बॉर्न फ्री। तो जो ही इस सोसाइटी में आता है, इस पे कुछ फोर्सेस अप्लाई होते हैं। मर्टन ने उसको कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में। वन इज सोशल एंड्स। जो सोसाइटी के गोल्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल को फुलफिल करने होते हैं। फॉर इंस्टेंस, यू नीड टू हैव जॉब। जैसे आजकल स्टेबल इनकम इज क्राइटेरिया फॉर मैरिज। तो ये आपका एक एंड है। ठीक है, ये सोसाइटी डिसाइड कर रही है, आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये सोसाइटी से आता है आप पे। तो एक इंडिविजुअल इस चीज के लिए स्ट्राइव कर रहा है। अब इस चीज को अचीव करने के लिए रॉबर्ट मर्टन कहते हैं कि देयर आर सर्टेन मीन्स दैट आर आल्सो डिटरमिन्ड बाय सोसाइटी। अब किस तरीके से देयर आर सर्टेन लेजिटिमेट मीन्स दैट आर डिफाइंड बाय सोसाइटी। आप इन गोल्स को अचीव किस तरीके से कर सकते हो, तो उन मीन्स और एंड्स दोनों को डिफाइन कर रही है सोसाइटी। आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। तो अब आप स्ट्राइव कर रहे हो, यू नीड टू फॉलो द लेजिटिमेट वे इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल। दैट इज फाइन। बट प्रॉब्लम कहां पे होती है? जब सोसाइटी इन मीन्स को रिजिड बना देती है, जब सोसाइटी इन जो मीन्स टू अचीव दोस एंड्स इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। फॉर इंस्टेंस, आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, लेकिन इसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है सोसाइटी में। यहां से आपको सोसाइटी कंपेल कर रही है कि यू नीड टू हैव दैट इनकम। वहां से आपके पास वैसा कोई मीन्स नहीं है कि आप वो इनकम अचीव कर पाओगे। ऐसे में क्या होगा? अगर आपके पास सिंपल मीन्स है उस गोल को अचीव करने के लिए, देन यू आर सिंपल कन्फर्मिस्ट। आप सोशल मीन्स को फॉलो कर रहे हो इन ऑर्डर टू अचीव द सोशल गोल्स, दैट इज कन्फर्मिज्म। जो कॉमन लोग कर रहे हैं, 90% ऑफ लोग यही चीज कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपको कहलाया जाएगा कन्फर्मिस्ट। यू आर एडहेरिंग, यू आर कन्फर्मिंग टू सोशल रूल्स एंड सोशल गोल्स। फाइन, यू आर ओके, देन यू विल इजीली एडजस्ट योरसेल्फ इन सोसाइटी। होगी ये कैटेगरी। अब अगर ये मीन्स जो है ये रिजिड थे, आपको गोल्स अचीव करने हैं लेकिन लेजिटिमेट मीन्स रिजिड है, आप क्या करोगे? आप अल्टरनेटिव चूज करोगे। आपको फॉर इंस्टेंस डिग्री चाहिए या आपको इनकम ही चाहिए, आपको लेजिटिमेट लीगल तरीके से वो नहीं मिल रहा है, यू विल प्रेफर इलीगल मीन्स। गोल तो आप अचीव करना चाहते हो लेकिन गलत तरीके से। दैट मीन्स यू आर रिजेक्टिंग द मीन्स एंड अचीविंग द एंड्स, सो यू विल बिकम इनोवेटर। हो गए 2 कैटेगरीज। यहां पे अगर हम इसकी एनालिसिस करेंगे, यहां पे रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर सोसाइटी ने मीन्स को रिस्ट्रिक्ट किया है तो यहां पे सोसाइटी बनती है रेस्पॉन्सिबल फॉर योर डिविएंट बिहेवियर। अगर मीन्स इजी होते, आप इजीली अचीव कर पाते, आप स्टेबल होते। लेकिन यहां पे मीन्स जो थे वो रिजिड थे, वहां पे प्रिविलेज कुछ ही लोगों को था, तो इजीली वो कर पाए, आप नहीं कर पाए। आप क्या करोगे? अब आपको टारगेट है आपके सामने, आपको अचीव करना है, आपको तो शादी करनी है सोसाइटी में, इसके लिए आपको वो इनकम चाहिए, वो पैसे चाहिए, आप कहां से लाओगे? इलेजिटिमेट तरीके से। सो यू विल बी कॉल्ड एज इनोवेटर। ठीक है। थर्ड कैटेगरी इज रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट वो लोग होते हैं जो हमारे जॉब वॉब कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। इनको क्या होता है? इनको एंड के साथ कुछ नहीं होता है। हमारा एंड क्या होगा, हम एंड में क्या पाएंगे, कुछ नहीं। इनको ये दिन निकलना चाहिए, डे टू डे वर्क करो, अपना काम करो, बस। इनको मीन्स के साथ होता है, ये मीन्स एंजॉय कर रहे होते हैं। यह है रिचुअलिस्ट। एंड फोर्थ कैटेगरी इज रिट्रीटिस्ट्स। रिट्रीटिस्ट्स कैसे बनते हैं? ये वो लोग होते हैं, इनके लिए अगर इनको ना मीन्स के साथ कुछ होता है ना एंड्स के साथ होता है, ये सोसाइटी से टोटली अलग चले जाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, इनके लिए अगर मीन्स भी रिजिड है, ये बोलेंगे हमें गोल्स भी नहीं चाहिए। सो दे विल व्हाट दे विल डे
दे विल विड्रा, रिट्रीट, हम सोसाइटी से बाहर ही निकलेंगे। Let's go. इसमें आते हैं ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, इसमें आते हैं वो लोग जिनको हम बोलते हैं इंसान, दे आर मैड, बट व्हेन दे एक्चुअली आर नॉट मैड, दे आर एक्चुअली डिविएटिंग फ्रॉम योर क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मेलिटी। आप जिस चीज को नॉर्मल बोल रहे हो वो उससे हट रहे हैं, हमें मीन्स और गोल्स आपके नहीं चाहिए, हम वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दीस आर रिट्रीटिस्ट। एंड द फाइनल कैटेगरी इज रेबल, उनको मीन्स भी चाहिए, गोल्स भी चाहिए, लेकिन सोसाइटी के नहीं है, अपने चाहिए। उनके अपने मीन्स होते हैं, उनके अपने गोल्स होते हैं, और वो उसी चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसी चीज को फॉलो करना चाहते हैं, एंड दे वांट ओवरथ्रो द सोशल सिस्टम एंड एस्टैब्लिश देयर ओन सिस्टम। दीज आर द 5 कैटेगरीज दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मर्टन। तो अब आपको थोड़ा सा वो आइडिया होगा टू व्हाट कैटेगरी बिलोंग। डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन।